ज़बान दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग में डाल देती है। ये ज़बान ही जब आप बुरी बातें करते हैं, बुरा सोचते हैं, तो आपको क्या ये ज़बान लेके जाएगी? जहन्नम में। जन्नत में नहीं कहा, जहन्नम में, जहाँ आंखों का रोना और दांतों का पीसना। तो हमने क्या करना है? इन चीज़ों से बचना है। उसके मुंह में बदी और ब्रेक की बातें हैं। हमने बदी और ब्रेक की बातों से क्या बचना है। नंबर 6, हर किस्म के परिंदों, चिरिंदों, कीड़े मकोड़ों को आप अपने ज़बान के वसीले कंट्रोल में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंसान के पास में है ना, आपके कंट्रोल में। क्या किनको इंसानों के काबू में है? कौन सी चीजें? परिंदे, चरिंदे, कीड़े मकोड़े, जानवर। आप घोड़े को भी अपने इख्तियार में कर सकते हो, बैल गाय को भी अपने इख्तियार में कर सकते हो, कुत्ते बिल्ली को भी अपने इख्तियार में कर सकते हो, उड़ने वाले परिंदों चिड़ियों को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, हंसीने वाले कीड़े मकोड़ों को भी आप अपने कंट्रोल में कर सकते हो। करना कैसे है? ज़बान से, हाथों से। ये इंसान के क्या इख्तियार में है, काबू में है। नंबर 7, ज़बान एक बला है। 7वें नंबर पे क्या है? ज़बान क्या है? बला है। तो बला से बचना ही है, उसके काबू आना। वो बच्ची वाले परियों बला बचने में डरने हैं, ज़बान नहीं आने है ना कि वही होती बड़ी ऐसी बला है कि किसी ने कंट्रोल नहीं। जो आप बचना, जो हम दुआ करनी है, कलाम पढ़ना है, रोजे रखने ते असी बलाद किए बच सकने। ज़बान ज़हर कातिल है। आप इसी ज़बान से किसी को भी फायदा लगवा सकते। जब आप देखते हैं कोर्ट के अंदर ज़बान के ऊपर ही होता है ना, भाई इसे क्या कर दे, इसे फांसी लगा। तो आपने क्या करना है? अपने मुंह को कंट्रोल करना है, बदी और बुरे की बातों से बचना है। क्योंकि जब आप सोचते हैं ना, तो रात को बड़े गलत मंसूबे बांधते हैं। मेरे पड़ोसी ने ये किया था, मैं कल उसके साथ ऐसे कर, ऐसा नहीं करना। रात को क्या बड़े बड़े ख्याल आते हैं, सुबह मैंने ये करना है, आज मेरी उससे लड़ाई हुई थी, आज तो चल जाने दे, कल उससे बदला ले लूंगा मैं। ऐसे हम काम नहीं करना। ज़बान ज़हर कातिल से भरी हुई है। नंबर 8, इसी नंबर 8 क्या है? किसकी? खुदावंद और बाप की क्या करते हैं? खामद करते हैं। इसी ज़बान से अभी आपने क्या किया? खुदावंद और बाप के ही ज़बूर गाए हैं, खामद की है, उसकी हमद सना की है और उसकी तारीफ तमजीद की है। किससे? इसी अपनी ज़बान से। तो दूसरे लोग आज क्या हम सीख रहे हैं? उनके मुंह में बदी और बुरे की बातें हैं, वो नेकी की बातें थी। आपने क्या करना है? 8वें नंबर पे आपने सीखा, इसी से आप खुदावंद और बाप की खामद करते हैं। नंबर 10, इसी ज़बान से हम बद्दुआ देते हैं। नंबर 8 में हमने क्या सीखा है?
इसी जबान से हम क्या करते हैं, इसी मुंह से हम क्या करते हैं, खुदावंद और बाप की क्या करते हैं, हमद करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी हमद सना करते हैं। और नंबर 9 पे देखते हैं, इसी से हम क्या करते हैं, बद दुआ देते हैं। नंबर 9 में देखते हैं, आपके जो खुदा की सूरत में पैदा हुए, आप किसकी सूरत में है, आप किसकी सूरत में, आप खुदा की सूरत में। खुदा ने आपको किसके, अपनी शरीर पे आपको पैदा किया है। तो फिर हमें अपने मुंह से क्या करना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए या बुरी बातें करनी चाहिए। जब खुदा ने हमें अपनी सूरत पे बनाया, खुदा को कहता है पाक बनो जैसा तुम्हारा बनाने वाला पाक है। हमने जबान से हर टाइम क्या करनी है, दुआ देनी है और कलाम पढ़ना है, क्योंकि हमारा बदन कंट्रोल में फिर ही हो सकता है जब हम दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, तो उसी के मुंह में से बदी और प्रेम की बातें, हमें इस चीजों से बचना है। नंबर 10, इसी मुंह से हम बददुआ देते हैं और इसी मुंह से हम मुबारकबादी देते हैं। एक ही मुंह है ना, एक ही जबान है ना, इसी मुंह से हम क्या देते हैं, बददुआ भी देते हैं, इसी मुंह से, इसी जबान से हम मुबारकबादी भी देते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे आज हम बुजुर्ग दाऊद फरमा रहा है, उसके मुंह में बदी और बुरे की बातें हैं और दानिश की बातों से क्या हो गया, उनसे दूर हो। हमने क्या करना है, हमने अच्छी जो बातें हैं उन पे अमल करना है। दाऊद ने क्या किया, बुजुर्ग दाऊद बादशाह ने क्या किया, उससे अमल किया है, उस हुक्म को माना है। वो हम तो सलाम करता था, और अगर वो भेड़ बकरियों को चराने वाला बादशाह बना सकता है, तो जी अगर आप इस हुक्म पर अमल करेगा तो खुदा आपको भी सर बुलंद कर सकता है। आप अगर इस मुंह से उसकी तारीफ तमजीद करोगे, आपके घरों में बरकत दे सकता है, आपकी रात में बरकत दे सकता है, आपकी बीमारियों को दूर कर सकता है, आपकी कमजोरी को दूर कर सकता है, आपकी लिखाई पढ़ाई में आपको वो बरकत दे सकता है। इसीलिए हम मुबारकबाद देते हैं और इसी जबान से हम बददुआ देते हैं। आप खुदा की सूरत पे लोग हो, किसकी सूरत पे, हम दुआ देने वाले लोग हैं, हम अमन और सलामती वाले लोग हैं। खुदा यीशु मसीह क्या है, अमन और सलामती का शहजादा है, वो अच्छी बातें हमें बताता है। तो बुरे काम जो है वो शैतान के हैं। हमें तो खुदा ने अपनी सूरत पे बनाया है, तो हमने क्या करना है, अपने बदन को कंट्रोल करना है, अच्छी बातें करनी है, आते जाते बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना है, सलाम करना है, माँ बाप की इज्जत करना है, और खुदा के कलाम को पढ़ना है और उस पर अमल करना है, दुआ करनी है, रोजे रखने हैं। खुदा का कलाम आप सबकी राह के लिए रोशनी, आपके कदमों के लिए चिराग है, और खुदा आपके मुंह से क्या, नेकी की बातें चाहता है। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले बरकत दे।